So in the last two videos, we have read the introduction of this chapter, light, reflection and refraction, and in the second video we have read the types of mirrors. उसमें हम लोगों ने spherical mirror और plane mirror पढ़ा था. Spherical mirror में पढ़ा था कि concave mirror क्या होता है, convex mirror क्या होता है. उन सब चीजों को देखने के बाद आज हमारा जो टॉपिक है वो है plane mirror. आज हम जानेंगे कि plane mirror क्या होता है, उसमें इमेजेस कैसे बनते हैं, उसमें बनने वाले इमेजेस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. कैरेक्टरिस्टिक्स कहने का मतलब होता है खासियत. ओके, तो प्लेन मिरर द मिरर उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक प्लेन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्लेन मिरर. जैसे ये है, तो इस साइड का जो पार्ट है मिरर के, इस साइड का, इस लाइन के इस साइड का जो पार्ट है वो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, इधर से शाइन करेगा ये, और इधर का पार्ट जो है पीछे का पार्ट होता है जो कि पॉलिश्ड होता है. ये वो पार्ट होता है जिसमें हम अपने आप को देखते हैं शीशे में, और ये वो पार्ट होता है जो दीवार के साइड चिपका हुआ होता है. ओके, सो इसमें जो भी इमेजेस बनते हैं उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल मान लेते हैं ये कोई सरफेस के ऊपर एक मिरर रखा हुआ है और ये कोई ऑब्जेक्ट है जो कि इसके सामने खड़ा है. तो इसका जो इमेज बनेगा वो मिरर के पीछे हमेशा बनेगा. जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं कि ये 2 सेंटीमीटर का है ऑब्जेक्ट अगर, तो इसका जो इमेज बनेगा वो भी इक्वल हाइट का बनेगा, यानी कि इमेज का भी हाइट 2 सेंटीमीटर ही होगा. ये मान लेते हैं कि यहां से यहां 3 मीटर के डिस्टेंस पे है, मतलब मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस अगर 3 मीटर है तो इमेज भी 3 मीटर के बिहाइंड ही बनेगा. किससे? मिरर से. कहने का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो हमेशा इमेज डिस्टेंस के इक्वल होता है. किस केस में? प्लेन मिरर के केस में. तीसरा पॉइंट है कि मान लीजिए हम इस ऑब्जेक्ट को आगे लाते हैं या पीछे ले जाते हैं, तो जितने स्पीड से ये मिरर की तरफ आएगा उतना ही स्पीड से इमेज भी मिरर की तरफ जाएगा. कहने का मतलब है कि जो डिस्टेंस होता है वो भी इक्वल होता है प्लेन मिरर के केस में ऑब्जेक्ट का और इमेज का. जो हाइट होता है वो भी इक्वल होता है ऑब्जेक्ट का और इमेज का. और जो थर्ड पॉइंट है स्पीड, वो भी इक्वल होता है. लेकिन एक चीज का डिफरेंस आ जाता है प्लेन मिरर में है, वो है लेटरल इन्वर्जन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेटरल इन्वर्जन. लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? मान लीजिए मेरे सामने कोई मिरर रखा है, अगर हम अपने लेफ्ट हैंड को रेज करते हैं तो मिरर के लिए ये वाला जो पोर्शन होगा वो राइट हैंड अपीयर होगा, मिरर के राइट साइड अपीयर होगा. यानी कि लेफ्ट वाला चीज राइट में अपीयर होता है प्लेन मिरर में, और राइट वाला चीज लेफ्ट में. सर की जगह सर और पैर की जगह पैर दिखेगा, ऐसा नहीं कि नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे हो जाएगा, नहीं, वो चीज नहीं होता है. लेकिन लेफ्ट वाला जो भी चीज है वो राइट में अपीयर होता है, राइट वाला चीज लेफ्ट में अपीयर होता है. इसी को हम लोग बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन. इन्वर्ट होने का मतलब होता है उल्टा हो जाना, लेटरली उल्टा हो जाना. लेटरल मतलब सीधी तरीके से उल्टा हो जाना, लेफ्ट वाला राइट में आना, राइट वाला लेफ्ट में आना. यही कारण है कि एम्बुलेंस जो लिखा जाता है एम्बुलेंस के सामने में वो हमेशा उल्टा लिखा जाता है, ताकि कोई भी ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा है तो मिरर में देखेगा तो लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में दिखेगा, तो उल्टा पढ़ाने वाला चीज वो उसे सीधा दिखेगा, तो वो आसानी से एम्बुलेंस पढ़ के समझ पाएगा. अब पढ़ाई लिखा नहीं है तो कोई फायदा नहीं है. नाउ सर कैरेक्टरिस्टिक्स जो अभी हम लोगों ने फिगर में देखा था उसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर. प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है? तो पहला हम लोगों ने देखा था कि ऑब्जेक्ट जितने दूरी पे रहता है मिरर से, इमेज भी उतनी ही दूरी पे मिरर के साथ बनता है. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग u लिखते हैं, स्मॉल u इसका डेरिवेशन है, is equals to image distance v. Next, height of object ho equals to height of image. अगर ऑब्जेक्ट 2 मीटर का इतना बड़ा है तो उसका इमेज भी उतना ही बड़ा बनेगा. ठीक है. Speed of object moving towards the mirror is equals to speed of image moving towards the mirror. जिस स्पीड से ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ मूव करेगा उतना ही स्पीड से इमेज भी मिरर की तरफ मूव करेगा. इसका लास्ट पॉइंट है image formed by plane mirror is laterally inverted.
इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट ऑन लेफ्ट appears in the right in image. Example. ये एक्चुअल स्पेलिंग है एम्बुलेंस का, लेकिन इसको लिखा कैसे जाता है? ताकि मिरर में इसको देखेंगे तो हम लोग उल्टा पढ़ेंगे। ओके, तो प्लेन मिरर के ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, जो कि बहुत ज्यादा तो नहीं आते हैं बड़े बड़े क्वेश्चन में, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये मोस्टली पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहने का मतलब 1 मार्क वाला जो होता है, असर्शन रीजन में आ सकते हैं। तो एक न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाए। यहाँ पे क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द मिरर। देखिए, क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो उसका सॉल्यूशन कर पाना हमारे लिए आसान होगा। तो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द मिरर। एक ऑब्जेक्ट है जो कि मिरर से कितनी दूरी पे रखा गया है? ठीक है भाई, ये हमारा मिरर है जो कि इस सरफेस के ऊपर रखा है। अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया है जिसका डिस्टेंस 3 मीटर है। किसके साथ? मिरर के साथ। तो हमारा u जो हो गया यहाँ पे वो 3 मीटर हो गया। इफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है भाई? 2 सेंटीमीटर। HO इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। सो कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड इमेज। मिरर और इमेज के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो प्लेन मिरर का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि जो u होता है उतना ही v होता है। लिखेंगे फॉर प्लेन मिरर u इक्वल्स टू v। v क्या है? इमेज डिस्टेंस। तो u हमारा कितना है? 3 मीटर इक्वल्स टू v। मतलब इमेज भी कितनी दूरी पे बनेगा? 3 मीटर की डिस्टेंस पे बनेगा। किसके साथ? ऑब्जेक्ट के साथ। एंड द नेक्स्ट थिंग इज ऑल्सो कैलकुलेट हाइट ऑफ इमेज। अब हाइट ऑफ इमेज जो होता है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होता है, HO इक्वल्स टू HI। सो हाइट ऑफ इमेज भी कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। बात समझ में आया? यहाँ पे हमारा इमेज बनेगा जो कि 3 मीटर के डिस्टेंस पे भी होगा और इसका हाइट 2 सेंटीमीटर भी होगा। अब यही क्वेश्चन में अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दे, सारा क्वेश्चन को सेम रहने देते हैं। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ पे मिरर और इमेज का डिस्टेंस पूछा था, तो मिरर का इमेज के साथ हम बताएं। अगर बोले कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, तो हम लोग क्या करेंगे? ये क्वेश्चन दूसरा, ठीक है, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस। तो देखिए कैसे कैलकुलेट होगा। ऑब्जेक्ट के साथ मिरर